हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुकु कुमार शुक्ला है और कल हम लोगों ने ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था। उसमें हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा था। ठीक है, उसमें से कुछ मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, हल्का सा लाइंस एंड एंगल्स बताया था और फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उस चैप्टर से या फिर उस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो मेरा वादा है, या फिर अगर आप उसको देख लेते हैं और पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में, वो इनफ है। क्योंकि मैंने एकदम हाई लेवल तक बता दिया है और उसमें भी बहुत सारे टाइप का, जैसे कि एक्स कमान वाई कमान, मैंने सब चीज़ बता दिया है। अगर आप सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना, लास्ट के शायद एक पहले वाला क्वेश्चन, तो दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं, उसी का एक हल्का सा छोटा सा पार्ट है बीपीटी थ्योरम। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास 3 लाइन पैरेलल है और 2 लाइन अगर आपको ऐसे कट करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ए हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी हो, ये सी हो और ये डी हो, तो बोला जाता है कि ए अपॉन जो बी होगा वो सी अपॉन डी के इक्वल होगा। पहली बात ये आया कहाँ से, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जैसे ही आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, अगर इसको आप एक्स मानते हैं, अगर आप इसको वाई मानते हैं, तो आपका यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। इसके पैरेलल चूँकि ये है तो x अपॉन वाई जो इक्वल होगा वो होगा c अपॉन डी के। सेम उसी प्रकार से आप इस ट्रायंगल में जब आते हैं तो चूँकि इस लाइन के ये पैरेलल है तो y अपॉन एक्स जो होगा वो होगा b अपॉन ए के। तो x अपॉन वाई हो जाएगा a अपॉन बी के, x अपॉन वाई है c अपॉन डी के, तो a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी। ये आपका तो हो गया प्रूफ। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, यही आपका ये थ्योरम है। अगर देखिए, मान के चलिए जब हम इसमें 1 अगर ऐड कर देते हैं तो इधर हो जाएगा आपका 1a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। फिर आप दोनों को जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा a अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस डी। ये भी आपको याद रखना है, याद नहीं करना है चीज़ें कहाँ से आई, मैंने सिर्फ वो बताया। अब ये इस चीज़ से हम एक चीज़ आपको समझ में आया कि अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a अपॉन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। यहाँ से हम लोग को एक चीज़ समझना है, वो ये है कि आप a अपॉन सी लिखते हैं, अगर आप इतना अपॉन इतना लिखते हैं तो फिर आप या तो b अपॉन डी लिखिए, वो भी आएगा, या फिर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, कुछ भी लिखिए सही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप a बाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी लिखिए। मान के चलिए आपका एक और लाइन होता तो यहाँ से ले यहाँ तक मान के चलिए e होता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपका f होता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन सी इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू बी अपॉन डी इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन सी इज इक्वल टू ई प्लस ए प्लस बी अपॉन एफ प्लस सी प्लस डी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल टू a अपॉन सी इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना। अब आपको पूरा लिखना है तो इधर भी पूरा लिखिए, अगर आपको सिर्फ इतना लिखना है तो इधर भी इतना लिखिए, आपको सिर्फ इतना लिखना है तो इधर भी इतना लिखिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड चलना चाहिए। तो आप a अपॉन सी के इक्वल्स बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, e अपॉन एफ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से b अपॉन डी भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से e प्लस ए प्लस बी अपॉन एफ प्लस सी प्लस डी आप ये भी लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है, ये आप पे भी डिपेंड नहीं करता, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखवाना चाहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपका थ्योरी वाला पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है। आइए क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से, हम लोग उस पर बात करते हैं। सिंपल पूछना होगा तो ऐसे दे देगा, 2 लाइन पैरेलल कर देगा, 3 लाइन पैरेलल आपका कर देगा, 2 लाइन ऐसे कट करेगा, ये 3 दे देगा, ये 4 दे देगा, ये 2 देगा, इसका वैल्यू पूछेगा। 3 अपॉन 4 इक्वल टू 2 अपॉन वाट, तो वाट का आपका वैल्यू हो जाएगा 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसे पूछेगा। हल्का सा उसको अगर टफ करना होगा तो कैसे पूछेगा, उसको अगर हल्का सा क्वेश्चन को टफ करना पड़े, अगर होगा उसको एग्जामिनर को हल्का सा क्वेश्चन टफ करना होगा तो ऐसे पूछ लेगा। अब ये मेरा चूंकि लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ये बीपीटी बहुत ही सिंपल है यार,
हम जितना बता रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं होता है क्वेश्चन, अगर होगा तो भी बताते, नहीं होता है भाई तो क्यों, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन हम लोगों को करना है। सबसे हार्ड वाला जब क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक ऐसा क्वेश्चन का निर्माण हम करते हैं, मैं करता हूँ कि उसमें आप बहुत सारे कंसेप्ट का आप उसमें यूज़ कर पाएँ। अगर एक क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर ही रिवाइज हो जाता है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए कैसे, मान के चलिए आपका 3 लाइन नहीं, आप यहाँ पे 4 लाइन ले लीजिए। 4 लाइन अगर आपका पैरेलल हो और इसको 3 लाइन ऐसे कट करता हूँ, ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम 3 मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसको 4 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं, तो पूछ लेगा इसका वैल्यू बताइए। और फिर मान के चलिए आपका ये टोटल दे देता है 20 सेंटीमीटर, टोटल आपका दे देता है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप इसका वैल्यू निकालिए वाट का। अगर इसको हम ए बी माने तो आप लिखिएगा 3/6, ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी आपका कितना होगा 2 गुना, तो ए बी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 8। अब देखिए अगर आपको बी सी का वैल्यू अगर आपसे पूछे, बी सी का वैल्यू पूछे तो कैसे करेंगे, जैसे ये 4 है, ये 8 हो गया। अब देखिए ये भी आपका 4:8 में जाएगा आपका, मतलब मान के चलिए अगर आपका टोटल 20 सेंटीमीटर है, आपको ये भी आपका इसको ये भी आपका 4x हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे बोलिए अगर आपका x होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x। इसका सपोज दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान के चलिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कुछ भी आप ले सकते हैं, मान के चलिए 2 सेंटीमीटर दिया सपोज दैट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ ये आपका जो होगा x होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x। कैसे भाई, ये 4 है तो ये 8 है, तो इसलिए x होगा तो ये 2x होगा। इससे दुगुना है ना भाई, इससे तो ये दुगुना है तो ये भी इससे दुगुना होगा। इसको मान के चलिए एग्जामिनर में क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है आपका 2 सेंटीमीटर। फिर से हम बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको ऐसे फिगर बना के दे देगा, आपको सिर्फ ऐसे फिगर बना के दे देगा। आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4। आपसे पूछ लेगा कि आप ए बी का वैल्यू बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 है, आपसे पूछ लेगा कि आप बी सी का वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे आखिर, कैसे बताएंगे, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप ए बी का वैल्यू लिखते हैं, इससे ये दुगुना है तो इससे भी ये दुगुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। इससे ये दुगुना है, अगर ये x है तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। अगर आपको इसका वैल्यू पूछता है, अगर आपसे इसका वैल्यू पूछता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 है तो इधर 18 बचेगा, 2x + 3x बराबर 18x का वैल्यू आपका आ जाएगा 6। आपका ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, आपका ये आ जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। ये हम लोग का हो जाएगा। अगर पूछता है वैल्यू तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12। अगर आपसे इसका वैल्यू पूछे, अगर आपसे इसका वैल्यू पूछे तो 8/BC = 12/2, मतलब ये आपका आ जाएगा 6। तो BC का वैल्यू हो जाएगा आपका 8/6 मतलब 4/3 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। आपको BC का वैल्यू पूछे तो 4/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मान के चलिए इसको हम T मानते हैं, इसको D मानते हैं। अगर आपको TD का वैल्यू पूछे, अगर आपको TD का वैल्यू पूछे तो सर आपको TD लिखना है पहले, उसके बाद TD अपॉन आप अगर आप इस वाले चीज़ को अप्लाई करना चाहते हो तो BC लिखिए, इस वाले चीज़ को अप्लाई करते हैं तो 2 लिखिए। दोनों से आंसर वहीं आने वाला है। दोनों के एक एक करके बता देते हैं कैसे आएगा। अब TD अपॉन अगर आप BC लिखते हैं तो BC की जगह पे कितना लिखिएगा 4/3, 3 चला जाएगा आपका ऊपर, = TD अपॉन BC। आप अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखते हैं, अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखते हैं तो आप इधर भी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना पड़ेगा, तो इसमें आपका TD एक फालतू आ जाएगा, TD आपका एक फालतू आ जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, फिर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो TD अपॉन BC, TD अपॉन BC, BC की जगह पर BC की जगह BC का वैल्यू कितना आया था 4/3, तो इसकी जगह 4/3 लिखेंगे तो 4 आपका नीचे चलेगा, 3 चला जाएगा ऊपर। इधर आप लिखिए 9, 6 3 9, तो आपको इधर कितना लिखना पड़ेगा 4 8 12, 3 3 9, 3 4 12, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, TD का 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो TD का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर आंसर। अगर आप इन दोनों चीज़ों को नहीं लेते हैं, आपको मन करता है कि हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, फिर भी आपका आंसर तो वहीं आने वाला है, आपका आंसर तो 1 सेंटीमीटर ही आने वाला है। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पे TD लिखते हैं और यहाँ पे आप 2 लिखते हैं तो आप लिखिएगा TD अपॉन 2 = अगर आपको मन करता है इसमें 6 3 9 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। इधर आपको 9 लिखने का मन कर रहा है 9 लिखिए, यहाँ पे लिखिए 12 6 18, 9 दूना 18, TD का वैल्यू फिर भी कितना आया 1 सेंटीमीटर। अगर आपको इतना और इतना नहीं लेना, आपको मन कर रहा है कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लें, फिर भी आपका क्या आएगा आंसर तो उतना ही आएगा। आपको TD निकालना है तो सबसे पहले आप TD लिखिए,
अगर आपको बी सी लिखना है तो बी सी लिखिए 4/3, तो 4 चला जाएगा नीचे और 3 चला जाएगा आपका ऊपर। इधर आपको मन कर रहा है हम तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लिखेंगे, लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 + TD, इधर भी आपको जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखे हैं तो इधर भी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लिखना पड़ेगा। तो 8 + BC, और BC की जगह पे 4/3, तो 8 का 24, 4 28, 28/3, तो 28 नीचे और 3 चला जाएगा आपका ऊपर। ये 3 से ये 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 4 से 28 जाएगा आपका 7, है ना। 7 TD - TD = 6, तो TD का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब मेथड चाहे कोई भी लगाइए, आपका आंसर तो वही आने वाला है। आपको जो मन करे वो लगाओ, आपको जो मन करे वो लगाओ, आपका आंसर तो इतना ही रहने वाला। तो ये आपका था बीपीटी थ्योरम। अब ये मैंने क्वेश्चन बता दिया, तो आपको कैसे भी क्वेश्चन देगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं, ट्रायंगल की शुरुआत करेंगे उसमें। आज यहीं तक रखते हैं। अब बीपीटी थ्योरम में चाहे किसी भी लेवल तक का क्वेश्चन आए, भाई कंसेप्ट तो यही है ना यार, कंसेप्ट तो यही है, तो आने वाला तो इसी में से है। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं हम लोग कल ट्रायंगल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।